वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागतम दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल DRX राही ऑफिशियल में, जहां आप पाते हैं दवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी पीली दवाई के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका प्रयोग जुकाम के साथ साथ खांसी को भी ठीक करने में लिया जाता है। इस दवाई को एडल्ट तथा ओल्ड एज दोनों ही पेशेंट को समान रूप से फायदेमंद होती है और ये दवाई काफ़ी सुरक्षित है। इस दवाई की अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ तो इसमें डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, क्लोरफेनामिन मेलिएट, फिनाइलेफ्रिन ये इसका कंपोजिशन आता है। और इस दवाई किस किस कंडीशन में देना चाहिए ये सभी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि गर्भवती महिला में क्या इस दवाई को दे सकते हैं, क्या चाइल्ड में इस दवाई को दे सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसका घातक साइड इफेक्ट क्या होता है और किन किन पेशेंट को इस दवाई को दे सकते हैं, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में समझेंगे। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मौजम राही और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल DRX राही ऑफिशियल। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही जान लिया था, इस सिरप में 3 अलग अलग प्रकार की मेडिसिन मिलाई जाती है। और उन दवाई की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, इसमें जो डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन है यह 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है और क्लोरफेनामिन मेलिएट 2 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में तथा फिनाइलेफ्रिन 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। और इनका जो स्ट्रेंथ है ये प्रति 5 ml होती है। कहने का मतलब ये है जब हम इस सिरप को 5 ml लेते हैं तो इसका मतलब इतना ही स्ट्रेंथ हमारे शरीर के अंदर पहुँचती है। इस दवा में डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन एक कफ सप्रेसिंग मेडिसिन है जो हमारे ब्रेन से आने वाले कफ के जो सिग्नल है उसको रोकती है। क्लोरफेनामिन मेलिएट एक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है जो एलर्जी के सिम्टम्स को कम करने का कार्य करती है। और फिनाइलेफ्रिन एक नासल डिकंजेस्टेड दवा है जो हमारे नाक के नसों को फैलाने का काम करती है, जिससे नेजल ब्लॉकेज हट जाता है। इस दवाई को जब आप मेडिकल स्टोर पे लेने जाते हैं तो ये कंपोजिशन से नहीं, कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से मिलती है। इस दवाई की सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, एलिक्स सिरप, टूस्क्यू DX सिरप, अस्थाकांड सिरप, चेरिकोव सिरप, ये इन सभी दवाओं के सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है। यह दवाई 2 फॉर्म में अवेलेबल होती है, शुगर फ्री तथा नॉन शुगर फ्री। शुगर फ्री उस पेशेंट को दिया जाता है कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसको, नॉन शुगर फ्री आम आदमी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसके यूजेस की बात करते हैं, किन किन स्थितियों में इस सिरप का प्रयोग लिया जाता है। तो इस दवा का प्रयोग मुख्य रूप से कोल्ड एंड कफ मतलब खांसी और जुकाम दोनों को एक साथ ठीक करने के लिए किया जाता है। यदि किसी पेशेंट को खांसी है और हल्का फुल्का जुकाम है तो इस सिरप का प्रयोग उसके लिए सफिशिएंट होता है और इसके साथ कोई एडिशनल एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। यदि किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा जुकाम है और खांसी भी है तो इस कंडीशन में अगर ये सिरप उसके अंदर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है तो इसके साथ कुछ एडिशनल एंटीबायोटिक दी जाती है। इस दवाई का प्रयोग बेसिकली ड्राई कफ, सूखी खांसी जिसको होती है, जिसको मतलब गले में खराश हो जाता है, इरिटेशन के कारण गले में दर्द हो जाता है, जिससे मतलब अगर ज़्यादा खांसी हो जाती है तो इस कंडीशन में उसका सीना में भी दर्द होता है। ये खांसी बहुत ही गहरी होती है, लंबे समय से खांसी होती रहती है। ये खांसी ज़्यादातर आपको रात को होने लगती है। जब रात को आप सोते हैं तो ये खांसी आपके अंदर बहुत होती है, जिससे आप सही तरीके से सो भी नहीं पाते हैं। इस कंडीशन में इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। बहुत पेशेंट ऐसा होता है कि रात को खांसते खांसते उसके सीने में बहुत तेज़ दर्द हो जाती है, जिससे उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी किसी पेशेंट को ये भी दिखा गया है कि जब उसको खांसी होती है तो उसका सांस भी फूलने लगता है। और साथ ही ये कंडीशन जो है ये किसी भी पेशेंट को हो सकती है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा कोई आदमी हो या बुजुर्ग हो। तो उसको जो खांसी और जुकाम जो होती है, इस सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर द्वारा ये सिरप दी जाती है। साथ ही ये सिरप OTC प्रोडक्ट है। कहने का मतलब ये है कि ये सिरप ओवर द काउंटर प्रोडक्ट होती है, जिसको आपको लेने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट आप मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं और ये फार्मासिस्ट के सलाह पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इस दवाई की डोज की, मतलब कितने मात्रा में पेशेंट को लेना होता है। यदि कोई बच्चा है तो उसको अगर 3 साल से लेकर 12 साल के बीच में उसका उम्र है तो इस सिरप को वो 5 ml करके 2 से 3 बार ले तो कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके कफ जो है, जुकाम जो है वो बहुत हद तक ठीक हो जाती है। और कोई एडल्ट है जिसका उम्र ज़्यादा है, एडल्ट है, तो उसको 10 ml करके दिन में 2 से 3 टाइम लेने के लिए कहा जाता है, जिससे उसके जुकाम और कफ बहुत हद तक धीरे धीरे सही हो जाती है। और साथ ही कोई बुजुर्ग है तो उसको आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर द्वारा एडवाइस करके और डोज कैलकुलेशन करके दी जाती है। इस दवाई को सामान्यतः 5 दिन लेने के लिए कहा जाता है। अगर किसी पेशेंट को 5 दिन लेने के बाद भी अगर फ़ायदा नहीं लगता है,
हालांकि ये 5 दिन में असर अपना दिखा देता है और किसी पेशेंट को अगर नहीं लगे तो उसको ज़्यादा भी लेना पड़ सकता है, 7 से 10 दिन तक, इससे भी ज़्यादा भी लेना पड़ सकता है अगर किसी पेशेंट को फ़ायदा लेट से हो रही है तो। और साथ में आवश्यक मेडिसिन जैसे कि एंटी कोल्ड मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन ये दी जाती है, जिससे मरीज़ का जो जुकाम और कफ है वो बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाए। इस सिरप को जब आप ले रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसको इस सिरप का प्रयोग बगैर डॉक्टर के सलाह के बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि कैटेगरी सी की दवाई होती है तो इस दवाई का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के एडवाइस पे ही लेना होता है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये सिरप 2 फॉर्म में अवेलेबल होती है, शुगर फ्री तथा नॉन शुगर फ्री। ये सिरप को शुगर पेशेंट भी ले सकता है, तो उस समय उसको शुगर फ्री सिरप लेना होता है। इस दवाई को देने के बाद कुछ साइड इफेक्ट भी दिखाई देती है, उन्हें भी हम यहाँ जानेंगे। इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है जैसे कि सिर दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, पाचन क्रिया में कम काम करना, आपको लूज मोशन भी हो सकता है, पेशाब से जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है, किसी को नींद बहुत कम आती है और किसी पेशेंट को तो नींद ही बहुत आती है। ये सभी समस्या देखी जाती है जब इस सिरप को आप यूज में लेते हैं। तो इससे जुड़ी हुई कोई अवांछित परिणाम अगर आपको देखने को मिले तो आप नज़दीकी डॉक्टर से मिले, जिससे आपका फर्दर ट्रीटमेंट किया जाए। और इससे जैसे कि आपको आलस लगना, मतलब लेजीनेस होना, आपको थोड़ी बहुत नींद आना, तो ये कॉमन साइड इफेक्ट है, इससे कोई नुकसान नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। तो इस दवाई को आप कंटिन्यू लेते रहें और अगर यह सीवियर स्थिति में हो गए हो तो आप तुरंत इस सिरप को लेना बंद करें और नज़दीकी हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिले, जिससे आपको मतलब सही तरीके से आपका डोज दिया जाए और इसके बदले कोई और सिरप को दिया जाए। लेकिन ये सिरप का रिजल्ट जो है हाल ही में बहुत ही अच्छा देखा गया है। तो इस सिरप का प्रयोग आप ज़रूर एक बार से करें ताकि आपको भी पता चले कि सिरप कितना बेहतरीन है। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया स्टार्टिंग से लेके अभी तक, क्योंकि इस सिरप रियली में बहुत अच्छा यूज़ है, क्योंकि इस सिरप का प्रयोग मैंने खुद भी किया है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस सिरप के बारे में इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक तथा दोस्तों को शेयर करें ताकि किसी और का काम आ सके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।